अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करूंगी कि वे लाभार्थियों को संबोधित करें। केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन उपादान का वितरण स्कीम 2017 जो लागू की गई थी, उसके अवसर पर आज यहाँ पर उपस्थित हमारे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले और राजनीतिक क्षेत्र में भी आदरणीय अनिल जी, आदरणीय पंकज जी, हमारे एमडी सिडकुल रोहित मीणा जी और हमारे नौटियाल जी और उपस्थित सभागार में सभी हमारे उद्यमी और जिनको आज यहाँ पर उपादान वितरण हुआ है, ऐसे सभी लाभार्थी और आए हुए सभी अतिथिगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, सभी हमारे औद्योगिक विभाग के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं जिनको आज इस योजना का लाभ मिला है। निश्चित रूप से इस योजना का लाभ लेकर आप अपने उद्योग को आगे बढ़ाएंगे, उद्योग के साथ साथ यहाँ के रोजगार को आगे बढ़ाएंगे और जो मोदी जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक कथन है आत्मनिर्भर भारत का, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर हम सब आगे बढ़ेंगे। पूंजी निवेश विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, बिना पूंजी निवेश के विकास संभव नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी हमने, जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, मैं और हमारी सरकार पूरी तरह से हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक उद्योगों के लिए एक अच्छा वातावरण यहाँ पर बने, उनके लिए अच्छी सुविधाएं, अच्छी व्यवस्थाएं और जो उद्योग चल रहे हैं उन सबका संरक्षण हो, उनका संवर्धन हो, वो आगे बढ़ें। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानियां आ रही हैं, कोई दिक्कतें आ रही हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो उसका हम सब लोग मिलकर, और ये सरकार आपकी सरकार है, सरकार केवल सरकार के रूप में नहीं, आप सबके साझीदार के रूप में आप सबके साथ काम करेगी। और इसके लिए हमने कुछ शुरुआती दिनों से ही कुछ तैयारियां की हैं, क्योंकि मेरे ध्यान में था कि हमारे प्रदेश के अंदर जो उद्योग पहले से हमारे यहाँ लगे हुए थे, लेकिन 2003-04 में बहुत बड़ी संख्या में उद्योग पूरे देश भर के हमारे यहाँ लगने आए। तो उसके पीछे उस समय श्रद्धेय अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो औद्योगिक पैकेज यहाँ के लिए दिया गया था और उस औद्योगिक पैकेज के कारण से एक बड़ा एटमॉस्फेयर उत्तराखंड के अंदर बना था। देश के सभी उद्योगपतियों ने, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों ने उत्तराखंड की ओर रुख किया। उधम सिंह नगर में बड़ा सिडकुल स्थापित हुआ, पंतनगर में सिडकुल स्थापित हुआ, हमारा सितारगंज में सिडकुल स्थापित हुआ। इसके साथ साथ हमारा काशीपुर के क्षेत्र में महुआ खेड़ागंज, बाजपुर, आसपास जसपुर, बहुत सारे स्थानों पर, हरिद्वार में भी बड़ा सिडकुल बना, यहाँ भी सेलाकुई में बना, बहुत सारे स्थानों पर काफ़ी सारे उद्योग स्थापित हुए और चले भी। इधर के दिनों में पिछले काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, वैसे तो वैश्विक चीज़ें सब चलती हैं, उसका असर यहाँ भी हुआ है और इस दौरान कोरोना महामारी के दौरान विशेष रूप से इसका भारी असर उद्योगों पर भी पड़ा है। तो मैंने जब ये काम संभाला, तो दायित्व में मैंने जब से जिम्मेदारी का मैंने अपना निर्वहन करना शुरू किया, तो मुझे इस दिशा में भी मेरा ध्यान चूँकि पहले से ही था, तो मैंने हमारे मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू जी से कहा कि संधू साहब, आप जो है सारे हमारे जितने भी यहाँ के उद्योग से काम करने वाले लोग हैं, चैम्बर्स के लोग हैं और भी जो इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन सभी से एक बार आप बात करिए
और बात करने के बाद उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, किस प्रकार से हम अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर बना सकते हैं, आप उसके लिए काम करिए। तो संभवतः आप लोगों में से कुछ लोगों से शायद उनकी वार्ताएं हो भी चुकी हैं और कुछ से होनी बाकी हैं। उसके बाद हम लोग फिर एक बार बैठेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए पिछले दिनों हमारे यहाँ पर काफ़ी प्रयास हमारी सरकार ने किया है। बड़ी बड़ी मीट्स हुई हैं, यहाँ भी हुई हैं, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, बहुत सारे स्थानों पर सबमिट्स वगैरह हुई हैं। उसमें आप सब लोगों ने भी भाग लिया होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे। लेकिन इसके बावजूद एक मेरे जहन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि आप लोग, हमारे देश विदेश के भी लोग आएंगे, दुनिया भर के लोग आएंगे, भारतवर्ष के अन्य स्थानों से भी लोग आएंगे, लेकिन अगर वो कोई अपना काम यहाँ पर करना चाहेंगे तो जरूर अपने किसी न किसी जान पहचान वाले को ढूंढेंगे कि वहाँ पर कौन उद्योग के क्षेत्र में काम करता है, किसकी इंडस्ट्री लगी है, कौन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ऐसे पंकज जी यहाँ बैठे हैं, अब इंडस्ट्री का काम हम पिछले 20, 22, 25 सालों से, जब से मैं देख रहा हूँ, लगातार आते हैं। अनिल जी भाई, अब सब लोग, ये लोग लगे रहते हैं। तो इनसे भी पूछते होंगे, कुछ आप लोगों से भी पूछेंगे। कोई मद्रास से यहाँ इंडस्ट्री लगाने आएगा या बम्बई से आएगा तो वह यहाँ जरूर किसी न किसी जान पहचान वाले को ढूंढेगा और उससे पूछेगा, भाई हम उत्तराखंड में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, बताओ क्या है। तो आप कहोगे, अरे यार हमारी नहीं चल रही, तुम क्यों करने आ रहे हो यहाँ। तो है वो बड़ा मन लेके आया है, वो कहेगा, देखो यार, अब जो प्रदेश के रहने वाले हैं, जो वहां काम कर रहे हैं, जब उन्हीं का नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप लोगों का जो है, जो भी जितना भी कष्ट है, समस्याएं हैं, सब तो सरकार पूरा नहीं कर सकती, ना दूर कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने जो पहले कहा कि हम साझीदार के रूप में, कि आप लोग और लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और लोगों का प्रोत्साहन कर सकते हैं। ऐसा अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण बनेगा। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि देखिए, जो प्रदेश की हमारी जो उद्योग की नीति है, हमारे यहाँ पर अन्य नीतियां हैं, खनन के क्षेत्र में खनन की नीति है, आबकारी के क्षेत्र में आबकारी की नीति है, ये जितनी भी नीतियां हैं जो व्यापार से जुड़ी हुई हैं, अगर उसमें सरकार कोई उनके लिए आसान रास्ता बना सकती है तो वो हम आसान रास्ता बना रहे हैं, उसकी तरफ हमने कदम बढ़ा दिए हैं, हम उस दिशा में काम करने वाले हैं। सारी तैयारियां हमने कर ली हैं कि किसी भी तरीके से हमारे यहाँ के लोगों को, उनको अपने व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, उसमें अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता हो सकता है, जो रास्ता सरकार को भी सूट हो और आप लोगों को भी ठीक लगे, उस रास्ते को हम लोग बनाएंगे। और आप सब लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए, वैसे भी कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो या कोई प्रदेश हो, उसकी अगर अर्थनीति अच्छी होती है तो चाणक्य ने भी कहा है कि वही देश तरक्की करता है जिस देश की अर्थनीति अच्छी होती है। और अर्थनीति अच्छी होगी, कैसे होगी? आप लोगों का काम चलेगा तो अर्थनीति अपने आप अच्छी हो जाएगी और आप लोगों का काम अच्छा चलेगा तो सरकार का भी काम अच्छा चलेगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा और प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और देश की उन्नति में भी हमारा योगदान होगा। आपके द्वारा, सब लोगों के द्वारा बड़ा अच्छा वैसे काम यहाँ पर करते हैं। मैं तो लगातार सभी लोगों से जुड़ा रहा हूँ, सभी लोगों के बीच में जाता रहा हूँ, इसलिए सभी लोग जो परेशानियाँ बताते थे तो बिल्कुल पिछले सालों से लगातार उद्योग के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कि इतनी परेशानियां हैं, इतनी समस्याएं हैं, तो हम उन समस्याओं को जानते हैं अच्छी तरह से। उसके लिए एक एटमॉस्फेयर बनाएंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं कि भाई उद्योग धंधे तभी अच्छे चलेंगे जब यहाँ पर चाहे एयर कनेक्टिविटी हो या रोड की कनेक्टिविटी हो, वो अच्छी करें। और 2014 के बाद जो देश के अंदर लगातार जो देश के अंदर काम हुआ है और उत्तराखंड के अंदर विशेष रूप से, तो सड़कों के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हुआ है। अभी आज मैंने
हमारे जो लोक निर्माण विभाग है उसकी एक समीक्षा बैठक करी, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले माननीय नितिन गडकरी जी से मिलकर आया था। तो उन्होंने कहा था कि अपने यहाँ के और जो भी प्रस्ताव आप दे सकते हो, आप सारे प्रस्ताव दे दीजिए, हम सबको स्वीकृति प्रदान करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें देखिए, आपको आने वाले समय में यहाँ से देहरादून से दिल्ली जाने के लिए मात्र 2 घंटे का समय लगने वाला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मंचों से बहुत बार लोग बोल देते हैं कि जो है, पहले की सरकार में भी बोलते थे कि दिन में ही हम आसमान के तारे दिखा देंगे, इसको दिल्ली बना देंगे, इसको लंदन बना देंगे। मैं उस प्रकार की कोई बात नहीं करने वाला हूँ। मैं जो बात करूँगा आपको धरातल पर उतरती हुई दिखाई देगी, सामने दिखाई देगी। कुछ ही महीनों में इसका शिलान्यास होने वाला है। यहाँ पर हमारा जो ये डाटकाली का जो मंदिर है, वहाँ से चैनल जो बना हुआ है, उस चैनल से एलिवेटेड रोड बनेगी 4 लेन की पूरी। उसके लिए 12,000 करोड़ रुपया हमारा स्वीकृत हो रखा है और जल्दी हम उसका शिलान्यास करेंगे। और ये रोड जाकर हमारी उसमें जुड़ जाएगी, जो मेरठ से एलिवेटेड रोड आ रहा है आगे को मेरठ तक का। और अधिकतम मतलब 2 घंटे कहा है तो 2.5 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे आप रोड से। आपने देखा होगा, देखिए हरिद्वार जाने के लिए पहले आपको कई घंटों लग जाते थे, अब हार्डली 40 से 45 मिनट में हम जो है वहाँ पहुँच रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे वहाँ से सब काशीपुर वाले बहुत आए हुए हैं, इसमें भी मैं देख रहा हूँ। तो काशीपुर जाने वालों को भी यहाँ से 2 ही घंटे लगेंगे आने वाले टाइम में। कहाँ से? देहरादून से। अब कैसे लगेंगे आपको बता दूं। अभी देखिए, ऐसा जितने रोड बने हुए हैं वो तो बने ही हैं, जो चौड़े हो रहे हैं वो भी चौड़े हो रहे हैं। उसके अलावा एक रोड जो है वो सीधे जो हम घूम के जाते हैं इधर से क्या नाम कोतवाली से नगीना होते हुए, और नगीना से हम धामपुर होते हुए, और फिर वो शेरकोट होते हुए ऐसे जाते हैं। तो अब वो रोड सीधे सीधे वहाँ निकलेगा, कहाँ? जो अफजलगढ़। सीधा रोड एक बनाने का हमने प्रस्ताव कर दिया है, तो वो भारत सरकार को भेजेंगे। लगभग 1 घंटे की दूरी उससे भी हमारी कम होने वाली है। और आप लोगों के लिए एक बात और कि काशीपुर जाने वालों के लिए मुरादाबाद पे एक बाईपास बना रहे हैं, जो सीधे जो है अब मुरादाबाद शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, सीधे काशीपुर निकल जाएगा। उधर रुद्रपुर जाने वालों के लिए बिलासपुर पर बाईपास बन रहा है, काशीपुर का बाईपास, आगे चल के रुद्रपुर का बाईपास। वो सिटकुल की तरफ से नहीं, इधर से पीछे की तरफ से, जिस तरह वो ओमेक्स कॉलोनी और वो सब है पीछे से, वहाँ से सीधे आगे निकालेंगे, जो हल्द्वानी की तरफ रोड में जुड़ जाएगा। काठगोदाम का बाईपास। ऐसे लगभग 32,000 करोड़ रुपए की जो है हमको एक तरह से वहाँ से स्वीकृति मिल गई है। इस पर सब पर काम होने वाला है। ये सेक्शन प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, नया काम नहीं करना है। मैंने रोडों के क्षेत्र में बताया आपको, और भी बहुत सारे हैं। मैं गिनाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी एक कार्यक्रम में जाना है और ऑलरेडी लेट हो गए थोड़ा। मंत्री जी भी उनको थोड़ा ऐसी समस्या आ गई है, वो आ नहीं पाए। तो आप लोगों से मिलते रहेंगे। आज मैंने बताया कि बहुत सारे काम उत्तराखंड के अंदर हम लोगों को सबको मिलके करना है, मिलके उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। आप सब लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, आप सब लोगों का इसमें बड़ा योगदान होने वाला है, और उसमें सरकार भी आपके साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सब लोग जो है इस प्रकार का एक माहौल बनाने में निश्चित रूप से जो है आगे आइए। और एक हम लोग, चूँकि समय तो थोड़ा वैसे ही है, क्योंकि अभी इस समय में देखिए महामारी के समय में बहुत परेशानियां हैं, मैंने पहले ही कहा, बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को जो है कहीं डिगना नहीं है, कहीं पीछे हटना नहीं है, आगे बढ़ना है। और आपके पीछे हम लोग खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। आपको आज के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बधाई देता हूं जिन लोगों को आज इस योजना का लाभ मिला है, उन सभी को। और डिपार्टमेंट के सभी लोगों का भी जो है इसमें बड़ा योगदान रहा है, सभी का धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, शुभकामनाएं।